नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। तो हमारा खास कार्यक्रम वोट कर चोट कर लगातार जारी है। प्रदेश में 46 नगर निकायों के लिए मतदान किए जा रहे हैं और ऐसे में बड़ी खबर आपको बता दें, जहां फतेहाबाद से बड़ी खबर है, जहां बीडीपीओ ब्लॉक में हंगामा हो गया है और आपस में उम्मीदवार भिड़ गए हैं। झगड़े के दौरान धक्का मुक्की भी देखने को मिली है। पुलिस ने हालांकि मामले का बीच बचाव करते हुए मामले को शांत कराया है और उम्मीदवार को छोड़ सभी लोगों को बाहर निकाला गया है। तो वार्ड नंबर 11 के बूथ में यह हंगामा हुआ है, जहां उम्मीदवार आपस में भिड़ गए। झगड़े के दौरान एक दूसरे के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। पुलिस ने मामले को शांत कराया हालांकि मौके पर पहुंचकर। और फतेहाबाद निकाय चुनाव के लिए जो वोटिंग है वो लगातार जारी है और वार्ड नंबर 11 के बूथ पर बीडीपीओ ब्लॉक में झड़प हुई है। दो उम्मीदवार आपस में भिड़ गए, दोनों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई है। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने दोनों उम्मीदवारों को समझा बुझा करके शांत कराया है और उम्मीदवार को छोड़ के जितने भी लोग थे सबको बाहर निकाला गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं फतेहाबाद से। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, किस तरह से बीडीपीओ ब्लॉक में हंगामा हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फतेहाबाद से, जहां वार्ड 11 के बीडीपीओ ब्लॉक में हंगामा हुआ है और प्रत्याशियों के बीच में झड़प हुई है, धक्का मुक्की भी हुई है। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने मामले का बीच बचाव किया और प्रत्याशी को छोड़ के सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया है बूथ से। तो वोट कर चोट कर लगातार जारी है और निकाय चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ पैनल मौजूद है, बीजेपी से हैं विधु रावल जी, प्रवक्ता है बीजेपी का। आपका बहुत स्वागत है विधु रावल जी। हाँ, बजरंग दास जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ओंकार सिंह जी इन लोगों के प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिबेट जहां पिछले बार हमने छोड़ी थी वहीं से अगर शुरू करें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। विधु रावल जी ने जिक्र किया कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, बननी चाहिए प्रदेश में, क्योंकि केंद्र में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है और धरातल पर यानी कि छोटी सरकार जो शहर की सरकार होती है वो भी बीजेपी हो जाएगी। तो जो सरकार की योजनाएं हैं उसको और ज्यादा बेहतर तरीके से जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। विधु रावल जी, इसी बयान के साथ जो है हम शुरू करते हैं। क्या वाकई में तीनों जगहों पर अगर आपकी सरकार होगी तो जो विकास का पैमाना है, जो जनता तक विकास पहुंचने हैं, वो और ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सकता है, या फिर जो विपक्ष होता है विपक्ष की भी भूमिका अहम होनी चाहिए? देखिए, विपक्ष की भूमिका हमेशा से अहम रही है और अहम रहती है। एक जिम्मेदार विपक्ष जो है वो एक लग्जरी है। हालांकि मैं आज का दिन तो कटु नहीं कहना चाहता, लेकिन हमें ये लग्जरी 2014 से नहीं मिली है। एक सकारात्मक विपक्ष हमारे लिए ख्वाब, एक सपना ही रह गया। केवल हर प्रकार से हम देख रहे हैं जिन विषयों का ओमकार जी ने भी जो है जिक्र किया, हर विषय पर किस प्रकार से जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन खैर हम भी ये स्वप्न देखते हैं कि जिस प्रकार से हमने दशकों तक एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई, एक आदर्श विपक्ष की भूमिका निभाई, देश को और देशवासियों को जब भी आवश्यकता मिली, जब भी आवश्यकता पड़ी, हमने हमेशा ये तैयार रहे कि भाई सबसे पहले हम, और सरकार के साथ भी खड़े हुए बहुत मुद्दों पर। हालांकि आज के पैनल पर जो हमारे साथी बैठे हैं ये तो बहुत अच्छी सारगर्भित बातें भी करते हैं, जिम्मेदार भरी बातें भी करते हैं, लेकिन इनके जो नेतागण हैं वो इस प्रकार का आचरण नहीं दिखा पाए। कोरोना की चाहे बात हो, चाहे जो है कोरोना के समय प्रवासी मजदूरों को भड़काने की बात हो, उनको ये कहना, उनको बाहर निकालना, जबकि सारी दुनिया में कहा जा रहा था कि जो जहां है वहीं रहे। उसके बाद भी यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि बसें क्यों नहीं है, बसें, और झूठा भ्रम फैलाया गया
कि रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाइए, रेल चल रही है, किस प्रकार से भीड़ बनाई गई। किसी ने भी बार बार, ये तो सबने कहा कि बसें हैं, नहीं है, पैदल चल रहे हैं, किसी एक ने भी आकर ये अपील की हो तो आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए कि नहीं राहुल गांधी जी ने या इंडियन नेशनल लोकदल के किसी नेता ने कभी अपील की हो कि भाई नहीं, आप जहां पर हैं वहां पर रहे, हम वहां आपकी सेवा करने के लिए तैयार है, आप बिल्कुल डर अपने मन से निकाल दीजिए। ऐसी कोई नहीं मिली। फिर सारे देश के अंदर हमने देखा स्थान स्थान से बड़े गणमान्य लोगों ने वैक्सीन लगवाई और उसकी वैक्सीनेशन लगवाते हुए फोटोज जो है ट्विटर पर डाली। राहुल गांधी जी जो रोज सुबह आकर ट्वीट करने की आदत रखते हैं और देश के अंदर आग लगाने का काम करते हैं, उन्होंने आज तक, उनके परिवार में आज तक किसी ने, सोनिया गांधी जी ने या प्रियंका गांधी जी ने या रॉबर्ट वाड्रा जी ने या दोनों जो बच्चे हैं आयान और रेहान, किसी ने नहीं देखी कि किसी ने फोटो लगवाई हो। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो वो चाहते नहीं होंगे कि भाई वैक्सीनेशन के प्रति प्रोत्साहित किया जाए लोगों को। बहुत सारे उनके भी तो समर्थक हैं, बहुत से कांग्रेस पार्टी के भी कुछ ना कुछ समर्थक है। कोई राहुल गांधी को वैक्सीन लगाए देखेगा तो निश्चित तौर पर वो कहेगा कि नहीं, मुझे भी अगर मैं छूट गई है तो मुझे भी वैक्सीन लगानी चाहिए। दूसरा कारण ये हो सकता है, जिस प्रकार से एक इलीट क्लास के अंदर एक भ्रम चल रहा था और जिसको राहुल गांधी जी ने बहुत बार अपनी जबान भी दी है, अपने मुंह से भी बोला है, वो ये कि भारतीय वैक्सीन जो है वो इतनी कारगर नहीं है, वो अच्छी नहीं है, फाइजर में वैक्सीन क्यों नहीं मंगवा लेते, मॉडर्ना वैक्सीन क्यों नहीं मंगवा लेते। अब पता चल रहा है कि भारतीय वैक्सीन की एफिकेंसी 60 से लेकर 70% तक, जिनके लिए राहुल गांधी जी बैटिंग कर रहे थे उनकी 10 से लेकर 12% तक। तो हो सकता है कि उन्हें स्पुतनिक का कोई इच्छा रही होगी कि नहीं, हम मैं भारतीय वैक्सीन क्यों लगवाऊं, चुपचाप जाकर चोरी से स्पुतनिक लगवाए होंगे, इसलिए फोटो भी नहीं पहुंचाई। ये मतलब मेरी शंकाएं हैं। अच्छा बेहतर क्या होता अगर भाजपा उस समय विपक्ष में होती, और भाजपा जब रही है तो हमारा आचरण क्या रहा है। देश के अंदर युद्ध हो गया 1962 के अंदर, तो हमने, भारतीय जनता पार्टी तो उस समय नहीं थी, हमारा जो अवतार था राष्ट्रीय जनसंघ था या हमारा मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, नेहरू जी के आह्वान पर हमने जाकर दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था संभाली थी। और उसके बाद जो है जो 1963 की जो परेड हुई थी उसके अंदर स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने हमें सम्मानित किया था। एक टुकड़ी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की निकलवाई थी। हमारा वो भूमिका रही है, हमारी वो भूमिका रही है कि जब 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया 4 दिसंबर को, हम आकर खड़े हो गए और हमने कहा नहीं भाई, सारा देश आज इंदिरा गांधी है, सारा देश एक आवाज में बोलेगा। ओमकार जी, आप अपने समय में बोलिएगा ना भाई साहब, आप तो दुनिया भर के नीली छतरी के नीचे सारे विषय उठाते हैं, मैं तो जल्दी से खत्म कर रहा हूं। हमारा तो इस प्रकार का सकारात्मक भूमिका रही है। जब कश्मीर के मुद्दे पर बात आई तो वाजपेयी जी को स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव जी ने भेजा था। उन्हें विश्वास था कि वाजपेयी जी जो है जितनी बेहतर बात भारत के लिए और कश्मीर के संदर्भ में रखेंगे उतनी शायद कोई न रख पाए। हमारा ये भूमिका रही है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं और फिर पता चलता है। मैं जल्दी से खत्म करूंगा, मुझे एक वाक्य, केवल एक वाक्य दे दीजिए ओमकार जी, मांग कर एक वाक्य ले रहा हूं भाई साहब, मांग कर केवल। तो हम देखते हैं कि भारत और चीन के सैनिक तो एक दूसरे के आंख में आंख डाले खड़े हैं और किस प्रकार से भारत के सैनिक जो है एक पलक भी नहीं झपका रहे। और फिर थोड़े दिनों में तस्वीरें आती है, राहुल गांधी जो है जाकर चीन के एम्बेसडर के साथ गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। फिर खबर आती है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी जो है वो MOU साइन कर रहे हैं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ। फिर तस्वीर आती है कि नेपाल के अंदर जाकर चीनी जासूसों से मिल रहे हैं। तो मतलब ये मेरा मन नहीं कहता। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। राहुल गांधी कुछ गलत करते हो, ठीक सर, जवाब ले लेते हैं। ऐसा लगता है, मैं खत्म कर रहा हूँ इस बात को। मेरा कतई मानिए ना, मैं नहीं मान सकता कि देश का कोई इतना बड़ा नेता जो है इतनी गलत काम करेगा, लेकिन जनता में परसेप्शन क्या जाती है इस पर भी तो कभी कभी विचार किया कीजिए ना। जनता क्या सोचती है कि यार देश के सैनिक तो अपनी जनता जो सोचती है वो वोट कन्वर्जन में बदल जाता है। जनता जो सोचती है वो मतदान में दिखाई देता है। ठीक है विधु रावल जी, वापस लौटूंगा। ओंकार सिंह जी, पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बजरंग दास जी से भी जवाब लूंगा। देखिए, आपका चैनल बहुत प्रतिष्ठित चैनल है और पूरे देश और प्रदेश की जनता आज स्थानीय मुद्दे को देख रही है कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेहरू से लेके राहुल तक, चीन से लेके पाकिस्तान तक, कहां तक घूम के आगे। आज हम बात करते हैं अपने स्थानीय चुनाव की जो होने जा रहे हैं। विधु रावल जी जवाब सुन लीजिए। विधु रावल जी एक एक करके विधु रावल जी एक एक करके। विधु रावल जी, ओंकार जी बोल रहे हैं, उनको बोल लेने दीजिए, फिर आपको पूरा मौका मिलेगा, आप बोलिएगा। विधु रावल जी सुन लेते हैं। ओंकार जी, विवेक जी इनसे बोल दीजिए, और भी बोलना तो बोल लें, लेकिन मेरे बीच में नहीं बोलेंगे।
ठीक है, वो शांत है, वो शांत है, आप अपनी आप बात भी ना रखिए, बोलिएगा। आप अपनी बात रखिए ओंकार जी। विदु रावल जी, विवेक जी देखिए, स्थानीय चुनाव है, मुद्दे भी स्थानीय है, नेता भी स्थानीय है। बिल्कुल आज बिल्कुल। ये नाली और सड़क का चुनाव है, नाली और पानी का चुनाव है। क्या सुविधाएं इन्होंने दी, और मैं तो देख रहा हूँ बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। अरे कितने अफसोस की बात है, 8 साल में आपको याद नहीं आया घोषणा पत्र? सत्ता में आप ही तो बैठे हो, केंद्र में भी आप हो, स्टेट में भी आप हो, और ट्रिपल इंजन की सरकार की बात पहले आप ही बोल लीजिए। आप ही विदु बोल रावल लो। सर, भाई साहब, ओंकार जी आप अपनी बात रखिए आप ही बोल लो। ना, ओंकार जी आप अपनी बात रखिए ना, वो देखिए, उनसे बाद में विवेक जवाब जी, ले लेंगे। सुनिए, ओंकार जी आप ये अपनी क्या बात रखिए बोलने ना। देंगे? विदु रावल ये बोलना जी, बीच में गरिमा बोलना गरिमा शुरू कर बनी रहे देते हैं। डिबेट की। विदु रावल जी आपके पास आऊंगा, मौका दिया जाता है आपको बोलने का, पूरा मौका दिया जाता है। आप एक एक करके सवाल नोट कर लीजिए, आप उसके बाद जवाब दीजिएगा। विदु रावल जी, कोई नहीं बोलेगा आपके बीच में। चलिए, ओंकार जी अपनी बात रखिए आप। विवेक जी, 8 साल से इनकी सरकार है, और पिछले 5 साल में इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार ही थी। पिछले 5 साल में स्थानीय चुनाव भी इन्हीं के पास थे, तो इनके पास पूरा समय था। वो जो चुनावी घोषणा पत्र आज जारी कर रहे हैं कि हम कॉलोनियों को रेगुलराइज करेंगे, हम ये करेंगे, हम चांद नीचे ले आएंगे, वो पहले भी तो ले आ सकते थे। ये तो सिर्फ घोषणाबाजों की सरकार आ गई, और ये एक ऐसी सरकार है जो विपक्ष को खत्म करने पर तुली हुई है। आप ये देखिए, इनका ईडी क्या कर रहा है, सीबीआई क्या कर रही है, तोता बना के रख दिया। मेरा मानना है सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के शासनकाल में सीबीआई को तोता बोला था, और वास्तव में तोता अब साबित हो रहा है। ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, इनकम टैक्स हो गया। स्थानीय मुद्दों की बात करिए, आपने किस स्थानीय निकाय विभाग में क्या काम किए, और आज अगर नगर परिषद कोई भी ले लीजिए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सड़क बनती बाद में, टूट पहले जाती है। पहले सड़क बनती है, साथ ही साथ पाइप डालने वाले आ जाते हैं, वो डलता है, सीवर वाले आ जाते हैं, वो डलता है, टेलीफोन वाले आ जाते हैं। ये विभागीय तालमेल इनका है ही नहीं, ये सिर्फ मलाई चाटने में लगे हुए हैं। आज अगर कोई ठेकेदार ठेका लेता है, अगर मान लो 10 करोड़ का ठेका लिया, 10 करोड़ में से 4 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए कमीशन चली जाती है। ये इतनी बुरी व्यवस्था हो चुकी है। मैं अम्बाला छावनी का एक उदाहरण देना चाहूंगा। यहाँ का फुटबॉल स्टेडियम, गृह मंत्री के गृह क्षेत्र का फुटबॉल स्टेडियम 48 करोड़ का इनिशियल अमाउंट था, 115 करोड़ लग चुके हैं, और अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं है। और इनकी जांच रिपोर्ट कहती है 115 करोड़ में से 66 करोड़ का घोटाला हो गया, अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। ये बीजेपी की सरकार है। ये जनता को सिर्फ प्रयोग की वस्तु बना के रख दिया इन्होंने, प्रयोगशाला बना दिया देश को। नोटबंदी से लेकर अग्निपथ तक आप सोच लीजिए क्या कर रही है। लोकतंत्र में जनता की सरकार जनता के लिए काम करती है, राजाशाही का मतलब नहीं होता। या तो मेरे को लगता है लोकतंत्र खत्म करके इनके दिमाग में रात को जो आता है, सवेरे वो कह देते हैं कृषि बिल लागू, नोटबंदी लागू, GST लागू। ये राष्ट्रीय विषय नहीं है क्या? जनता की ये इन आवाज विषयों सुनिए। का आज आपने के 1 मिनट में कह दिया संदर्भ है क्या? अग्निपथ की योजना लागू होगी। अरे भाई, आप देखिए, युवाओं जो 4-4 साल से युवा 4-4 साल से युवा तैयारी कर रहे हैं, पिछले 3 साल से सेना की भर्ती नहीं हुई, 3 साल से जो युवा तैयारी कर रहे हैं, जिस युवा ने 10वीं और 12वीं करके पढ़ाई को छोड़कर अपने शरीर को मेंटेन किया ताकि वो फौज में जाएगा, आज उनको ये कह रहे हैं 21 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में तुम्हें रिटायर कर देंगे। कितनी विडम्बना है, कितना भयावह दृश्य है। ओंकार जी, निकाय जैसे विदु रावल जी चीन, पाकिस्तान, सरहद, सैनिक, इधर उधर की बातें कर रहे थे, जो जिन बातों का आप खंडन कर रहे थे कि स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मुद्दे नहीं है, तो अग्निपथ योजना भी निकाय चुनाव का मुद्दा नहीं है। कर रहे हैं जो अपनी 60 साल की उम्र पर रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे कि अभी मेरे 3-4 महीने बचते हैं, मेरे जन्मदिन में कुछ गड़बड़ है। ओंकार जी देखिए, जरूरत है जनता को गलत हो रहा है। मैं आ रहा हूँ विदु रावल जी, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ विदु रावल जी, आपके पास आ रहा हूँ मैं, विदु रावल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। विदु रावल जी सुन लीजिए। ठीक है ओंकार जी, ओंकार जी देखिए, अभी आपने कहा था ना चीन मुद्दा नहीं है, अभी आपने कहा था ना चीन मुद्दा नहीं है, पाकिस्तान मुद्दा नहीं है, तो अग्निपथ योजना भी जो है इसका मुद्दा नहीं है। विदु रावल जी पहले आप जवाब दे लीजिए बजरंग दास जी, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। बात तो पूरी करने दीजिए। सर बराबर समय दे रहा हूँ बोलने के लिए, जितना उनको दिया उतना ही आपको भी मैंने दिया, आपकी बात रखने के लिए पूरे। आज स्थानीय निकाय का मुद्दा है, आज मुद्दा परिवार पहचान पत्र,
प्रॉपर्टी आईडी, टैक्स को वस्ता, एनओसी, एनडीसी, रजिस्ट्री, अरे कितने मुद्दे सुनाऊं। इन्होंने सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया, ये सेवाएं ऑनलाइन दी जाएंगी। ओमकार जी देखिए, डिबेट है, पैनल में मौजूद है, पैनल में देखिए बजरंग दास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक महीने से सर्वर बंद है, सुनिए ना ओमकार जी, रानी होगी विवेक जी, पिछले 2 महीने से ठीक है कमेटी का पोर्टल ही बंद पड़ा हुआ था। ठीक है, जवाब तो ले लें, जवाब ले लें सर। बजरंग दास जी, विदुरावल जी, अभी आ रहा हूं आपके पास। बजरंग दास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ बजरंग दास जी, निकाय चुनाव में जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन स्थानीय मुद्दों पर लगातार जो है जोर भी इसी बात को लेकर के दिया जाता है। बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें स्ट्रीट लाइट लगवाना, इसके अलावा जो है कई तरह की जो है वादे किए गए, पार्क बनाना, इससे संबंधित नालियां ठीक कराना, जहां जैसी आवश्यकताएं होंगी उसकी पूर्ति करना, समस्याओं को जान करके। अगर ऐसे वादों के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में है, आपके समर्थित उम्मीदवार हैं, उनके पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिससे वो सीधे सीधे जो है इस बात के लिए जनता को लुभा सकते हैं कि आप आइए और हमें मतदान कीजिए? विवेक जी, इसकी सरकार वही संकल्प पत्र लेकर आई है। अच्छा ये होता कि भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र की बजाय जो 8 साल के अंदर इन्होंने हरियाणा में विकास किए, नगर निगम के माध्यम से, नगर परिषद के माध्यम से, या पंचायत के माध्यम से, या एक निकाय के माध्यम से, वो गिनाती। ये कहती है हमने 8 साल के अंदर देखो जी शहर के अंदर इतनी सड़कें बना दी, इतनी पाइप की लाइनें बिछा दी, इतने सीवरेज की लाइन बिछा दी, इतनी हमने सफाई व्यवस्था करवा दी, पहले व्यवस्था खराब थी हमने ठीक करा दी। ये आंकड़े हैं तो मानने वाली बात थी। इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। इसका मतलब 8 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, और ये तो सिर्फ अगला संकल्प पत्र लेकर आए, आगे हम ये करेंगे। अरे तुमने पीछे क्या किया, किसके आधार पर वोट मांग रहे हो? और ये रहा जहां निकाय चुनाव का। आज हर वोटर और हर सपोर्टर समझता है अभी हमें क्या चाहिए, और कैंडिडेट भी स्थानीय मुद्दे में चुनाव लड़ रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि हम आएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, 100% पैसा खुले बोल रहे, खुले कैंडिडेट 100% का 100% पैसा हम उसमें विकास के अंदर लगाएंगे। जो गोलमाल चल रहा है उसको हम रोकेंगे। सीवरेज, सड़क, पानी, सफाई, हर व्यवस्था की देने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि कैमरे, सीसीटीवी कैमरे चौकों पे लगाने की बात भी वो लोग कर रहे हैं, ताकि अपराध पर कुछ लगाया जा सके। ये बात करें तो अच्छी बात है। कहता हूँ शहर की सरकार जो निकाय चुनाव है या अपने मतलब नगर निगम का चुनाव है, इस चुनाव में तो एक ही बात मेन है कि स्थानीय मुद्दे और लोगों को राहत मिले। हाउस टैक्स में जो घोटाले हो रहे हैं, थोड़ा सा कोई सड़क की बात आ जाए, फर्जी बिल बन गया नगर में। देखो मैं राहुल जी एक बात कहना चाहता हूँ, राहुल जी आप फरीदाबाद का उदाहरण, मेरी बात ना मानो, आप कला मीडिया देखो, आपके आदमी देखो, भारतीय जनता पार्टी उन्होंने मानना है कि 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, बिना काम किए फर्जी बिल बने। ये खुद मगर मुख्यमंत्री जी ने भी उसकी इंक्वायरी बिठाई है। ये बात मान के चलिए, ये घोटाला नहीं तो किस प्रकार के अधिकारी सस्पेंड होने हैं, क्यों उधर कागगिरनी है? देखो थोड़ा सा एक कमी है। जब किसी से पूछे जाए, ठेकेदार से या किसी अधिकारी से, अधिकारी बात कर लो, मैं किसी काम का मैं आखिर आता हूँ, आप नगर निगम में चले जाओ, नगर पालिका में चले जाओ, कोई भी काम बगैर पैसे होता हो तो आप छोड़िए, तहसील में चले जाओ, एक रिश्ती बता दो बगैर पैसे होती हो, मार्केटिंग बोर्ड में चले जाओ, स्थानीय मार्केटिंग बोर्ड तो उसमें बगैर सेवा शुल्क काम होता हो, ये सेंट्रल में चल जाओ। आरोप लगाया आपने, गिना रहा हूँ मैं, नाम गिना रहा हूँ जहाँ अगर इतनी साथी कह रहे विपक्ष तो है ही नहीं, मजा नहीं आ रहा। जब विपक्ष नहीं है तो आप बार बार राहुल जी, सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, किसी की बहस गुमा जाओ तो सरकार ने कही ये तो कांग्रेस करवा रही है। अग्निपथ योजना का विरोध युवा कर रहे हैं, ये तो कांग्रेस भड़का रही है। तो सर समर्थन तो कांग्रेस कर रही है ना, समर्थन तो कांग्रेस कर रही है ना, युवाओं का समर्थन कर रही है,
तो जाहिर तौर पर अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई सड़क पर बस जला रहा है, जीप जला रहा है, ट्रेन को जला रहा है, क्या कांग्रेस इन सब बातों का भी समर्थन करती है क्या? उसका समर्थन नहीं है। हमने युवाओं से अपील की है शांति बनाए रखे। तो शांति बनाए रखने की आप अपील कर रहे हैं, लेकिन धरातल देश ने देखिए किसान आंदोलन देखा है। बजरंग दास जी देखिए, देश ने किसान आंदोलन देखा है, सरकार को झुकना पड़ा, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया गया। युवा सड़क पर उतर करके अगर आगजनी करते हैं, आप इधर उधर की बात करने से बेहतर ये समझिए जितना सरकार पैसा दे रही है ना, उससे ज्यादा का वो लोग नुकसान कर चुके हैं, अब तक उससे ज्यादा का नुकसान कर चुके हैं। वापस लौटूंगा बजरंग दास जी, लौटूंगा आपके पास। विदु रावल जी, सीधा सीधा आरोप है कि बिना पैसे का किसी नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका बिना रुपए दिए कोई काम नहीं होता है। सर वापस लौटूंगा। विदु रावल जी, बिना पैसे का कोई काम नहीं करता, अधिकारी काम नहीं करते बिना पैसा लिए, सीधा सीधा आरोप है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिम तैसी। जिस प्रकार से अब तक कांग्रेस की सरकारें और लोकदल की सरकारें संचालित हुई हैं, उन्होंने जिस प्रकार से कुव्यवस्थाएं बनाई हैं, उन व्यवस्थाओं को सरकार में आप भी शामिल आप सर ओंकार जी आपके पास भी आऊंगा। आप बड़े हैं ना, आप बड़े हैं ना, तो आपका सुन लेता हूँ जी। आप कुछ भी बीच में कह देते हैं, कोई इंटरप्ट ना करे। देखिए, अपनी अपनी बातें अपने अपने तरीके से रखें, लेकिन मेरा आप तीनों मेहमानों से आग्रह है कि इंटरप्ट ना करें किसी के बीच में, अपनी अपनी बातें। देखिए, आप जब बोल रहे थे मैंने विदु रावल जी को सर चुप कराया, जब आप बोल रहे थे सर तो उनको मैंने चुप कराया, ये मेरा दायित्व है। अब अगर वो बोल रहे हैं तो उनको बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। एक मिनट लूंगा। आप इनसे रावल पूछ रहे हैं, जाके रहे भावना की बात थोड़ा सुना रहे हैं। सर आपने कहा है ना बिना पैसे लिए अधिकारी काम नहीं करते, मैं तो उसी पे जवाब मांग रहा हूँ इनसे। ये सरकार ने माने हैं, ठीक है, तो सरकार ने माने हैं, मैंने इंक्वायरी नहीं बुझाई। बजरंग दास जी देखिए, पार्टी इंक्वायरी करी है। आपने कहा है कि किसी भी नगर निगम अधिकारी, नगर पालिका, नगर परिषद, कहीं पर भी ग्राम पंचायत, तमाम जगहों पर बिना पैसे लिए जनता के कोई काम नहीं किए जाते हैं। ये जो मैं आपको घोटाले बता रहा हूँ ना, जैसी भावना जो करोड़ों अरबों रुपए घोटाले इनके राज में हुए हैं, ये सरकार खुद मान रही है। हाँ, घोटाले हुए हैं और सरकार उसकी SIT की सरकार ने गठन कर रखी है। सरकार मगर उसमें थोड़ा क्या है। बजरंग दास जी 1 मिनट हो गए आपके। माल खाते थे बजरंग दास जी, जा रहा है छोटे छोटे अधिकारी। बजरंग दास जी आपके 1 मिनट हो गए। बजरंग दास जी आपके 1 मिनट हो गए। बात शुरू कीजिए। ठीक है, जवाब तो ले दीजिए ना, सवाल सिर्फ रख देने से कुछ नहीं होता ना, जवाब पहले इनसे ले लेते हैं। कांड भी जोड़ ले, तहसील का भी जोड़ ले, उसका भी जोड़ ले। अगर आपकी ठीक है बजरंग दास जी, आप बोल लीजिए, जब आपकी बात खत्म हो जाएगी तो आप बता दीजिएगा, फिर वो भी जोड़ ले। बजरंग दास जी ऐसे नहीं चल पाएगा ना, ऐसे नहीं चल पाएगा। देखिए बजरंग दास जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, बराबर समय दे रहा हूँ। देखिए, आपके छोटे भाई हैं, लेकिन ये गरिमा जो डिबेट की गरिमा, उसको भी तो बनाए रखना है ना। हो सकता मैं कहीं गलती में बैठा हूँ तो मुझे पता लग जाएगा, मैं कंफ्यूजन में। ठीक है, जवाब ले लें सर। अपने लोग प्रवक्ता जी बैठे हैं, इनको सारी बात का ज्ञान है। जवाब ले लेते। देखिए, अब ओंकार जी चुप हैं। देखिए बजरंग दास जी, आपने 1 मिनट की बात कही थी। बजरंग दास जी, आपने 1 मिनट की बात कही थी। अब अगर बीच में अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो आपकी आवाज गिरा दी जाएगी। विदु रावल जी, आप जवाब दीजिए पहले। देखिए, अपने साथ दोनों जो कांग्रेस के प्रवक्ता साहब भी और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता साहब भी, दोनों बहुत सीनियर हैं और मुझसे ज्यादा सीनियर है। दोनों ही बहुत सम्मानित है, अपनी अपनी पार्टी का बहुत अच्छे सुंदर तरीके से पक्ष रखते हैं। मैं तो उनसे भी सीखता हूँ बहुत बार, जो है उनको सुनता हूँ तो सीखता हूँ बहुत चीजें। तो पहली बात तो ये कि थोड़ा सा जो आपने बात कही, बात तो ठीक कही बजरंग दास जी, आप बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, आपने बात बहुत सही कही, लेकिन थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं आपकी बात को। आपने कहा कि सरकार ने माना, जी नहीं, सरकार ने ही पकड़ा और विपक्ष को तब पता चला जब सरकार ने कार्रवाई की। एक बार इसको परिप्रेक्ष्य में लाएंगे। कंप्लेनेंट कौन है साहब? बजरंग दास जी।
बजरंग दास जी रुक जाइए चलिए, अच्छा नहीं लगता बजरंग दास जी, मैं आपके ऊपर बोलूं। बजरंग दास जी, अगर अगर सरकार इनकी है, आपकी सरकार आती, आप फिर उजागर करते कि आपकी सरकार में इतना घोटाला हो गया, तो बात समझ में आती। मौजूदा सरकार ने खुद पकड़ा है और बोल रहे हैं कि इतना घोटाला हुआ है और हम कार्रवाई कर रहे हैं। जवाब ले लेते हैं पहले, फिर बोलिएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, मेरा एक सिलसिलेवार जवाब होगा, आप थोड़ा धैर्य से सुनिए। बजरंग दास जी कृपा करके थोड़े धैर्य से सुनिए। देखिए पहली बात तो ये कि ये जो जिसको आप घोटाला बता रहे हैं, बिल्कुल घोटाला भी है, अनियमितता भी हो सकती है। इसमें कंप्लेनेंट कौन है? खुद हम है कंप्लेनेंट, आप कंप्लेनेंट नहीं है, कोई प्राइवेट व्यक्ति कंप्लेनेंट नहीं है। हमारे एक एमसी ने विषय उठाया, हमारी सरकार के पास लेकर, आप तो सोए हुए थे जब अगले दिन के सुबह आपने अखबार में पढ़ा कि भाजपा ने कार्रवाई कर दी। आप घोटालों पर कार्रवाई को आप वो भी हमारे से मथना चाहते हैं, एक बात। दूसरा, जो अधिकारी हैं वो क्या हमने आके उनको भर्ती किया? वो तो आपकी सरकारों के चले हुए थे अब तक, लेकिन कुछ उनमें ठीक हो गए, कुछ लोग धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, कुछ लोग ये घबरा कर कि हम ठोस कार्रवाई करते हैं इसलिए ठीक हो रहे हैं। दूसरी बात, रजिस्ट्री का मामला था, अनियमितता थी, वहां 7A का पालना नहीं हो रही थी, तो हमने कार्रवाई की है और हम कतई जीरो टॉलरेंस रखते हैं। जबकि अब आप ये बता दीजिए, चाहे यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे साथी हैं, बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, जो शिक्षा भर्ती घोटाला जिसमें ओम प्रकाश चौटाला जी को और लोगों को जेल हुई, वो जो है किसने उजागर किया था? क्या इंडियन नेशनल लोकदल ने किया था? नहीं किया था। वो जो है उसके बाद वाली सरकारों ने और प्राइवेट कंप्लेनेंट्स ने, उस समय प्राइवेट कंप्लेनेंट जब लोकदल की सरकार उन्होंने किया था, बाद में आकर उठाया कांग्रेस ने। विदुर रावल जी रोकना चाहूंगा, विदुर रावल जी रोकना चाहूंगा, फिर जवाब ले लेंगे। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी।